नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय सचदेव। मैं अहमदाबाद गुजरात से। आज मैं आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताना चाहता हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के बारे में सब जानते हैं। डॉक्टर कलाम को पूरा देश नहीं परंतु पूरी दुनिया उन्हें पहचानती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा जो है विंग्स ऑफ फायर, वो पढ़कर मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। मैं एक शिक्षक तो हूँ, लेकिन एक सच्चा और उत्साही शिक्षक कैसे होता है वो डॉक्टर कलाम से मैंने जाना। डॉक्टर कलाम ने अपने पुस्तक में सब कुछ इतना सरल भाषा में लिखा है कि वो हमें प्रेरणा देता है। डॉक्टर कलाम के जीवन की कुछ घटनाएं हैं जो हमें हमेशा मार्गदर्शन देती हैं। जैसे कि बचपन में उनके संघर्ष का समय, उन्होंने अपना जो शिक्षा था वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। हम जानते हैं कि वह बचपन में न्यूज़पेपर बांटा करते थे और उससे जो पैसे आते थे उससे वह अपनी पढ़ाई भी करते थे और अपने घर की भी ज़रूरत पूरी करते थे। अपने माता पिता से उन्होंने बहुत सारा संस्कार प्राप्त किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई से उन्होंने विज्ञान और तकनीकी का ज्ञान प्राप्त किया, उन्हें अपना गुरु माना। इसी तरह आज मैं भी डॉक्टर कलाम को अपना गुरु मानता हूँ। डॉक्टर कलाम अपने पुस्तक में अपने परिवार के बारे में, उनकी शिक्षा के संघर्ष के बारे में, प्राथमिक कक्षा से लेकर उन्होंने MIT से जो एरोनॉटिक्स इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की उसका पूरा संघर्ष और कैसे वह भारत के सबसे उच्चतम पद पर पहुँचे वह उन्होंने बताया है। डॉक्टर कलाम की जो पुस्तक है वह पढ़कर मात्र मैं ही नहीं, दुनिया का कोई भी इंसान हो उनसे प्रेरित होगा, उनसे कुछ न कुछ सीखेगा, प्राप्त करेगा। आज एक शिक्षक होकर मुझे गर्व महसूस होता है कि डॉक्टर कलाम भी एक शिक्षक थे। उनसे ये बात भी मैंने देखी है कि जो कोई भी इंसान दूसरों के लिए काम करता है वह हमेशा अच्छा है। उनकी यह जीवन की घटना थी कि जब वह बाग में जा रहे थे और एक मधुमक्खी एक पुष्प में से रस खींच रही है, तो वो रास्ता बदलकर दूसरा रास्ता पसंद करते, क्योंकि वह मधुमक्खी को परेशान नहीं करना चाहते। इतने उच्च विचार वाले डॉक्टर कलाम थे। अगर डॉक्टर कलाम ऐसे विचार रख सकते तो हम क्यों नहीं। डॉक्टर कलाम की ऐसी कई सारी बातें हैं जो मुझे जीवन में हमेशा प्रेरित करती हैं। डॉक्टर कलाम हमेशा बताते थे कि अगर आपको सूर्य जैसा तेजस्वी बनना है तो आपको सूर्य के जैसे तपना भी पड़ेगा, यानी हमें संघर्ष करना पड़ता है। आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि उन्होंने इस पुस्तक में अपनी संघर्ष कथा बताई है। और यह कहते हैं, ये पुस्तक से यह भी मुझे सीखना मिला कि कभी निष्फलताओं से मत डरो। अगर हमने ठान ली है कि मुझे यह कुछ करना है, मुझे सफलता प्राप्त करनी ही है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कठिनाइयों में से भी पार निकलकर हमें हमारा काम करना है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा, और जो बंदा इस मुश्किल में से बाहर निकलता है वही इंसान आगे बढ़ सकता है। यह पुस्तक से हम सबको यह प्रेरणा मिलती है। आज भी मैं कई बार यह सोचता हूँ कि काश मैं डॉक्टर कलाम को रूबरू मिल पाता, लेकिन आज वो हमारे दिल में अभी तक हैं, साक्षात हमारे सामने हैं। उनके विचार हमेशा हमारे सामने हैं। डॉक्टर कलाम की एक एक बात, उनके एक एक विचार हमें अपनाने जैसे हैं। इस पुस्तक से मुझे जो ज्ञान मिला है वह मुझे एक शिक्षक से श्रेष्ठ शिक्षक तक लेके जा रहा है। वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और डॉक्टर कलाम की जो कुछ भी बातें इस पुस्तक में लिखी है वह पुस्तक पर गहन विचार और कुछ बातें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और हमें कुछ नया करने के लिए, हमारे छात्रों के लिए, हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरणा देती है। अंत में एक बात यही बताऊंगा कि आज डॉक्टर कलाम भले ही हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके विचार हमारे सामने हैं और मैं हर छात्र में, हर इंसान में डॉक्टर कलाम के दर्शन करता हूँ और उनसे उनके जीवन की प्रेरणा प्राप्त कर उनके पुस्तक से जो कुछ भी बातें सीखी है वह बातें मैं आगे बढ़ता रहूँगा और हमेशा उनको कोटि कोटि वंदन करता रहूँगा।